साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। अलवर से आप रेवाड़ी पधारे। यहाँ संत निरंकारी सत्संग भवन में सायं 4 बजे से 6 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम हुआ। यहाँ सत्संग में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तों महापुरुषों को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, कामी, क्रोधी, लालची भक्ति के पात्र नहीं बन पाते और ना ही जाति, वर्ण, आश्रम के अभिमान में फंसे लोग। भगवान की शरणागत होने पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्ति पाई जा सकती है। गुरुदेव भोजन आदि के लिए थोड़ी देर वहाँ रुके। वहाँ भोजन स्थल पर ही वहाँ के गणमान्य महानुभाव, जिन्होंने आपके अभी प्रवचन को सुना था, निवेदन करने लगे। बाबा जी, आपका प्रवचन सुनकर थोड़ा उलझन हो गया। आपके सभी अनुयायी जाति, वर्ण, आश्रम का अभिमान तो नहीं करते, परंतु काम, क्रोध और लालच की इस दुनिया में ही दिन रात फंसे हुए हैं और आप फिर भी उनको संत, महापुरुष या सच्चे भक्तों का दर्जा देते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? गुरुदेव ने थोड़े से शब्दों में फरमाया, जो लोग काम, क्रोध, लालच के वश में हैं, वे सचमुच भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने किसी महात्मा से मिलकर सच का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन पर इनका वार नहीं चलता। वे काम, क्रोध के अधीन नहीं होते, बल्कि काम, क्रोध उनके वश में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उसी समय हमें भक्ति से दूर करते हैं जब तक वे हम पर हावी रहते हैं, परंतु भगत इन पर हावी रहता है, इसलिए भगत का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद सतगुरुदेव, माता सविंदर जी तथा उनके साथ यात्रा कर रहे प्रचारक महात्मा अपनी कारों के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसी रात लगभग 9 बजे आप संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली पहुँचे, जहाँ कॉलोनी तथा आसपास की संगतें बड़ी आतुरता से आपका इंतजार कर रही थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की भक्ति पर्व बड़ी श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भावना से मनाया गया। इस बार इस पर्व का आयोजन 15 जनवरी 1984 रविवार को किया गया था। हर बार की तरह यह कार्यक्रम संतोख सरोवर दिल्ली पर ही हुआ। सत्संग समारोह में अधिकतर वक्ताओं ने संत निरंकारी के भूतपूर्व संपादक श्री संतोख जी के प्रेरणादायक जीवन की चर्चा की। ज्ञात हो कि भक्ति पर्व के साथ संतोख जी का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उनकी सेवा और भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही हर वर्ष यह समागम संतोख सरोवर पर मनाने की अनुमति बाबा अवतार सिंह जी ने प्रदान की थी। सतगुरु बाबा जी ने उपस्थित संत समूह को संबोधित करते हुए फरमाया, भक्ति पर्व सभी भक्तों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मनाया जाता है। भले ही वे भक्त आज के समय में हुए हों या हजारों साल पहले हुए हों, हमने उन सब के जीवन से प्रेरणा लेनी है। भक्ति का भाव ही है समर्पण। अपने अहम को त्याग कर निरंकार के आगे अर्पित हो जाने का नाम ही भक्ति है। आपने आगे कहा, अभिमान हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यही परेशानी का असली कारण है। अगर हमने धन का त्याग कर दिया, लेकिन उस त्याग पर अभिमान करने लगे, तो यही कहा जाएगा कि तुमने धन तो त्यागा,
लेकिन मान को नहीं तजा। हर प्रकार के अभिमान को त्याग कर ही भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। 20 जनवरी को सतगुरुदेव हरदेव जी महाराज हवाई जहाज़ द्वारा दिल्ली से बम्बई पधारे। पूज्य माता सविंदर जी तथा निरंकारी राजमाता जी भी आपके साथ थी। हवाई अड्डे पर ऋषि व्यास देव जी ने अपने अन्य साथियों सहित आपका भव्य स्वागत किया। गुरुदेव की गाड़ियाँ जैसे ही निरंकारी सत्संग भवन चैम्बूर में पहुंची, हजारों की संख्या में उपस्थित निरंकारी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ आपका अभिनंदन किया। जयकारों की ध्वनि से पूरे वातावरण में हर्ष व उल्लास की लहर दौड़ गई। इसी दिन सायंकाल सत्संग भवन में सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें सतगुरुदेव ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। 21-22 जनवरी 1984 को मुंबई में महाराष्ट्र का 17वां वार्षिक प्रादेशिक संत समागम बड़ी श्रद्धा, भक्ति भावना और उत्साह से परिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस संत समागम में हजारों की संख्या में मराठी महापुरुषों के अतिरिक्त गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि दक्षिण भारतीय प्रदेशों के निरंकारी भक्तों ने भी हिस्सा लिया। उत्तर भारत से भी अनेकों महापुरुष समागम में उपस्थित थे। इस अवसर पर सतगुरुदेव हरदेव जी महाराज, माता सविंदर जी और निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने दर्शन देकर संगतों को कृतार्थ किया। 21 जनवरी 1984 को सतगुरुदेव हरदेव जी ने उपस्थित विशाल संत समूह को आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, इस प्रकार संतों महापुरुषों का आपस में मिलकर बैठना, बोली भाषा जाति के भेदभाव के बिना मिलजुल कर रहना, हर प्राणी को आदर देना, सभी की मान्यताओं का सम्मान करना ही इस मिशन का उद्देश्य है। आज निरंकारी मिशन पुरातन महापुरुषों के सपने और भावना को साकार कर रहा है। हमने आगे भी इन गुणों को अपनाए रखना है। समागम के दूसरे दिन पूजना इंसान को है, बंदगी भगवान की विषय पर कवि दरबार आयोजित किया गया था। इस कवि दरबार में महाराष्ट्र के अतिरिक्त दिल्ली तथा पंजाब के भी कई कवियों ने हिस्सा लेकर सशक्त रचनाएं पढ़ी। इस अवसर पर पंजाब के शहीदों को भी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सतगुरु बाबा जी ने फरमाया, जख्म तो एक बच्चा भी दे सकता है, लेकिन जख्म को सिलने और मरहम पट्टी का काम हर कोई नहीं कर सकता। हमने यह कठिन कार्य करना है। पुरातन भक्तों की सिखलाई पर हमने सदा कायम रहना है। आप महापुरुषों के प्रयास से शीघ्र ही संसार में प्यार और भाईचारे का वातावरण स्थापित हो जाएगा। प्रादेशिक संत समागम का औपचारिक कार्यक्रम तो 22 जनवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन 23 जनवरी को भी गुरु पूजा का एक विशेष और विशाल कार्यक्रम मुंबई में हुआ। अगले दिन 24 जनवरी को भी भांडुप के सत्संग भवन में सत्संग के एक विशाल कार्यक्रम में भी मुंबई के सभी निरंकारी संतों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सतगुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त किए। 25 जनवरी को दोपहर बाद मुंबई से रवाना होकर सतगुरुदेव महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों तथा कई अन्य प्रदेशों की कल्याण यात्रा करते हुए लगभग 1 महीने बाद दिल्ली पहुँचे। गुरुदेव की यह कल्याण यात्रा भले ही दिल्ली पहुंचकर संपन्न हो गई, इस अल्प अवधि में सतगुरुदेव ने जिस खामोश क्रांति को जन्म दिया है, वह आपके अलौकिक व्यक्तित्व का हम मुँह बोलता प्रमाण है। उत्तेजित वातावरण के बावजूद
निरंकारी संत जिस प्रकार शांत बने रहे और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रचारक महापुरुष जिस निर्भीक भाव से प्रचार कार्य में संलग्न रहे, उसका सारा श्रेय गुरुदेव के जीवनदायी उपदेशों, अलौकिक नेतृत्व और दैवी प्रतिभा को जाता है। निरंकारी मिशन का तेजी से बढ़ता हुआ प्रचार और निरंकारी महापुरुषों की सहनशीलता आपकी निरंतर प्रचार यात्राओं और क्रियात्मक जीवन का ही फल है। सत्य और मानवीय एकता का यह प्रचार सहज ही विश्व भाईचारे की स्थापना करेगा। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार मिट जाएगा और शीघ्र ही प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता और नम्रता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप पूरा विश्व एक मानव परिवार का रूप बन जाएगा। मानव कल्याण के लिए गुरुदेव की प्रचार यात्राओं का यह प्रवाह इसी सहज गति के चलता रहेगा और मानव समाज सतगुरु के आदेशों और उपदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा। साथ संगत जी, ये गुरुदेव हरदेव पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज आगे से हम गुरुदेव हरदेव पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। साथ संगत जी, दासी ये निरंकारी लिटरेचर पढ़ती है तो सोचती है कि ये साथ के साथ यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाए, ताकि जो भी महापुरुष हमारे निरंकारी लिटरेचर को सुनने के इच्छुक हैं वो इसे सुन सकें। साथ संगत जी, इसी तरह अवतार वाणी, हरदेव वाणी, संत निरंकारी और भी जो हमारा लिटरेचर है उसको भी दासी कवर करना चाहेगी। आप आशीर्वाद दें ताकि दासी ज़्यादा से ज़्यादा निरंकारी लिटरेचर को खुद भी पढ़ सके और यूट्यूब पर आप संत जनों के लिए अपलोड भी कर सके। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।